दोस्तों, देश में दो तरह के माफिया हुए। एक जिन्होंने देश के खिलाफ गद्दारी कर माफिया बनने का रास्ता चुना। दूसरे वो जिन्होंने चाहे कितने ही बुरे काम किए हों, मगर उनको जानने वाले लोगों से मिलने के बाद आपको यही लगेगा कि जैसे ये शख्स कोई रॉबिन हुड है। कहते हैं पूर्वांचल की मिट्टी और वहाँ की हवा में बहुत ताकत है। इसी कारण वहाँ के लोग बहादुर व गुस्सैल स्वभाव के और किसी से ना डरने वाले होते हैं। शायद यही कारण है कि पूर्वांचल की मिट्टी ने देश को एक तरफ जहां कई बड़े नेता, साहित्यकार और कलाकार दिए, वहीं दूसरी ओर सबसे बड़े माफियाओं को भी जन्म दिया। इन माफियाओं की लिस्ट में एक नाम था धनंजय सिंह का। धनंजय सिंह वो अपराधी था जिसका क्राइम की दुनिया में सिक्का चलता था। उसके सिर पर 50,000 का इनाम था और न जाने कितने क्राइम का ये मास्टरमाइंड था। इसका एनकाउंटर होते ही पुलिस जश्न मना रही थी, मिठाइयां बांट रही थी, लेकिन उनकी ये खुशी तब उड़ गई जब 4 महीने के बाद ये बाहुबली फिर से जिंदा हो गया और अब की बार उसने भारतीय राजनीति में दबदबा कायम किया। अपनी सेकंड इनिंग में वो ऐसा पब्लिक फिगर बनकर उभरा जो IAS IPS उसे पकड़ने के लिए भागते थे, आज वही उसके सामने सलाम ठोक रहे थे। साफ था कि बाहुबली की गर्दन को दबोचने वाला कोई नहीं था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी था, सिस्टम को अपनी जेब में रखने वाला धनंजय सिंह आखिर था कौन? ये इस मुकाम तक आखिर कैसे पहुंचा और इसकी पूरी कहानी क्या थी? चलिए सब कुछ आज की इस वीडियो में जानते हैं। धनंजय सिंह का जन्म 20 अक्टूबर 1972 को हुआ था। वो बचपन से ही राजनीति में एक्टिव था। जो पैदा तो कोलकाता में हुआ, लेकिन बड़े बड़े कांड को अंजाम देने के लिए वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर चला गया। राजनीति और अपराध की दुनिया में धनंजय की दिलचस्पी बचपन से ही रही। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए उसने चरायम की दुनिया में एंट्री ले ली और महज 15 साल की उम्र में उसका नाम एक ऐसे हत्या के मामले में आ गया जिससे ये तो तय हो गया कि वो आगे चलकर अपराध की दुनिया को अपना साथी बना लेगा। धनंजय पर सबसे पहला मुकदमा तब दर्ज हुआ जब वो 11वीं क्लास में था। तब उस पर TD कॉलेज में मारपीट का आरोप लगा था। पूछताछ के लिए जब उसे पकड़ा गया तो उसके पास कट्टा यानी कि तमंचा मिला और इस मामले में उसकी गिरफ्तारी भी हुई। उसकी गिरफ्तारी से घर वाले समझ गए कि बेटा हाथ से निकल गया है। धनंजय की मां को उसके भविष्य की बहुत चिंता सताने लगी, इसलिए उसकी मां ने उसे लखनऊ यूनिवर्सिटी भेज दिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर धनंजय पढ़ाई करने लगा, लेकिन जौनपुर की शोहरत ने उसका साथ लखनऊ तक नहीं छोड़ा। वहां पहुंचकर धनंजय राजनीति में एक्टिव हो गया। अरुण उपाध्याय, अभय सिंह, बबलू सिंह और दया शंकर जैसे बड़े ठाकुरों के गुट से उसका नाम जुड़ने लगा। हालांकि आपस में इनका कोई रिश्ता नहीं था और ना ही ये सारे किसी एक जिले के थे, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक दूसरे के करीबी होते चले गए। आलम तो ये था कि यूनिवर्सिटी में जो गुंडागर्दी होती थी उसमें धनंजय सिंह और बाकी लोगों का नाम आता था। किसी पर गोली चला देना, चाकू मार देना, किसी को उठा लेना, ये सभी केस में धनंजय सिंह फंसने लगा। 1992 से 1997 तक दौर ऐसा था कि जौनपुर और लखनऊ में धनंजय का नाम अखबारों में भी छपने लग गया और इसकी वजह थी वो सभी काले काम जो उसे जुर्म की दुनिया का बड़ा बादशाह बना चुकी थी। यूनिवर्सिटी तक तो ठीक था, लेकिन अब वो अपने धौंस जमाने के लिए रेलवे में भी 2 नंबर का काम करने लग गया। इस क्षेत्र में पहले से माफियाओं का दबदबा था और वो अपने काम में किसी को घुसने नहीं देते थे, लेकिन यहाँ भी धनंजय सिंह अपनी जगह बनाने में सफल रहा। धनंजय और उसके दोस्तों ने धीरे धीरे वसूली में अपना पांव जमा लिया और अच्छा खासा मुनाफा छापने लगे। लेकिन इसी बीच एक कांड हो गया। साल 1997 में लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर गोपाल चरण श्रीवास्तव की हत्या हो गई और इसमें नाम सामने आता है धनंजय सिंह का। हालांकि उनको गोली मारने वाले लोगों में धनंजय सिंह शामिल नहीं थे, लेकिन इस हत्याकांड में धनंजय सिंह पर मुकदमा दर्ज होता है और ऐसे में रेलवे की वसूली का पैसा अभय सिंह के पास आने लगा और इसे लेकर ही अभय और धनंजय के बीच अनबन होने लगी थी। अब साल था 1998 का। ये वो साल था जब यूपी पुलिस ने धनंजय सिंह को एनकाउंटर में मार गिराने की घोषणा की थी, लेकिन यूपी पुलिस इसमें सफल नहीं हो पाई। लेकिन तस्वीर इन तारीखों से बदल जाती है। दरअसल 17 अक्टूबर 1998 को पुलिस को उनके मुखाबिरों द्वारा सूचना मिली थी कि धनंजय सिंह अपने 3 साथियों के साथ मिलकर भदोई मिर्जापुर रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप को लूटने वाला है। पुलिस ने इस दौरान वहां छापा मारा और उसे मार गिराया, लेकिन इस दौरान पुलिस ने एक अन्य मृतक को धनंजय सिंह बताकर पेश किया। लेकिन कुछ महीने के बाद धनंजय सिंह 1999 में पुलिस के सामने आया और तब पता चला कि जिसे पुलिस ने धनंजय सिंह बताया था वो धनंजय सिंह नहीं बल्कि कोई और था। इसके बाद पुलिस कर्मियों पर मानव अधिकार आयोग द्वारा जांच बिठाई जाती है, जिसमें 34 पुलिस कर्मियों पर मुकदमे दर्ज होते हैं और सुनवाई की जाती है। दरअसल हुआ ये कि 11 जनवरी 1998 को बाहुबली धनंजय सिंह कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचता है। उसके सामने आते ही पुलिस के तो मानो तोते उड़ गए। लोगों का पुलिस पर से विश्वास हिल गया था। दरअसल धनंजय ने पुलिस सिस्टम को हिलाकर अपने करियर की सेकंड इनिंग शुरू की और पता नहीं ऐसा कौन सा मंत्र इसने फूंका कि राजनीति क्षेत्र में ये MLA की कुर्सी तक जा पहुंचा। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद ये कई महीनों तक जेल में रहा, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही
इसने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2002 की तरफ अपना कदम बढ़ाया। और कमाल की बात तो यह है कि इस चुनाव में किसी भी पार्टी का सहारा नहीं लिया और जीत गया। इस जीत के बाद जहां एक तरफ धनंजय सिंह का पॉलिटिकल करियर चमकने लगा, वहीं इसका दोस्त अभय सिंह भी इसकी जीत का दुश्मन बन गया। उसने धनंजय सिंह पर जानलेवा हमला किया और दोनों दोस्तों के बीच इसके बाद खून सवार हो गया। दोनों माफियाओं के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चली और पूरे शहर ने इस रंजिश को देखा। लेकिन आखिर में हुआ ये कि अभय सिंह के खिलाफ धनंजय ने केस करा दिया। जब ये मामला ठंडा हुआ तो धनंजय एक बार फिर से अपने पॉलिटिकल करियर को उठाने का दांव खेलता है और इस बार इसने चुनाव नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के टिकट से लड़ा। और कमाल तो ये था कि इस बार भी वो जीत गया। लेकिन एक साल के बाद उसने मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने भी उन्हें टिकट दे दिया और इस बार भी जीत धनंजय सिंह के हाथ लग गई। इस चुनाव के बाद पहली बार वो सांसद बना। ये वो दौर था जब लग रहा था कि माफिया को पॉलिटिशियन में कोई हरा नहीं सकता और न ही इनकी किस्मत का सितारा कभी गर्दिश में आने वाला है। लेकिन 2 साल के बाद एक चमत्कार हुआ और मायावती ने धनंजय को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद तो मानो धनंजय सिंह की किस्मत रुट गई। उसने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। फिर 2017 का विधानसभा चुनाव भी उसने लड़ा लेकिन उसमें भी वो हार गया। बाहुबली माफिया धनंजय सिंह की लाइफ काफी रंगीन रही। धनंजय ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 शादियां की, जहां उनकी पहली पत्नी की मौत 9 साल के बाद हुई। वहीं उसके बाद धनंजय ने जागृति सिंह से शादी की। उसकी ये शादी भी कई कंट्रोवर्सीज में फंसी, जिसमें से लेकर दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद धनंजय सिंह की तीसरी शादी दक्षिण भारत के बड़े कारोबारी परिवार की लड़की श्रीकला रेड्डी से पेरिस में हुई। और अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या फिर धनंजय सिंह कभी पकड़ा गया या फिर नहीं? आखिर इसे सजा मिली या फिर नहीं, और मिली भी तो क्या? और पुलिस ने कौन कौन से जुर्म में इसको पकड़ा? दरअसल पहले से इसके ऊपर कई केस दर्ज थे। ऊपर से इसने बागपत जिला जेल में बंद मुन्ना बजरंगी की जुलाई 2018 में गोली मारकर हत्या कर दी। मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने धनंजय सिंह और प्रदीप सिंह पर हत्या की साजिश का आरोप लगा दिया। फिर 2021 में जब लखनऊ में माओ के नेता अजीत सिंह की हत्या हो गई तो इस मामले में भी धनंजय सिंह का नाम सामने आया। बस तभी से लखनऊ पुलिस इसकी तलाश में जुट गई। इसे पकड़ने के लिए इस पर 50,000 रुपए का नाम रखा गया। मुठभेड़ में मारे गए शूटर गिरधारी ने पुलिस को बताया कि भाई अजीत की हत्या का पूरा प्लान धनंजय सिंह का था। ऐसे में धनंजय सिंह को बड़ा झटका तब लगा जब जौनपुर की कोर्ट ने धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुना दी। जेल के साथ साथ अब उसका पॉलिटिकल करियर भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी बाहुबली माफिया धनंजय सिंह की कहानी। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।